चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे और इसमें भी मैंने बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ये सेट को लिया है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत बढ़िया से कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके मार्क्स जो होंगे बोर्ड में बहुत ही बेटर ढंग से आएंगे। तो इसको हमने कॉन्सेप्ट वाइज जो है एक कॉन्सेप्ट के अंदर कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उस क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कहने का मतलब वो इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, उसका ऑप्शनल भी हो सकता है, उसका एक्सरसाइज भी हो सकता है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो बच्चे बनाते ही नहीं हैं, उनको लगता है बहुत हेवी क्वेश्चंस होते हैं और वो स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया कि मैं अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही सॉल्व करूँगा और उस टाइप के प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में दिया है मैक्सिमम उस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हमने क्या कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको भी हमने उसके अंदर डाल दिया है, जहाँ जहाँ सीबीएसई बोर्ड ने उस से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। यानी डिस्टेंस फार्मूला में किस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आ रहे हैं और किस टाइप के प्रश्न में सीबीएसई क्वेश्चन पूछा गया है और क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उसका टफेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व करता भी जाऊँगा और डेफिनेटली आपको इस तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग स्टाइल में मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। बट शर्त इतनी है कि आपको ये बहुत अच्छे से पूरा सेक्शन को कवर करना होगा। तो आप देखेंगे कि अमेजिंग तरीके से आपके अंदर एक पावर जनरेट हो जाएगी कि किसी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब बिना लेट किए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जो है दिक्कत किसी प्रकार का ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, जो आप लोग जानते भी हैं, तो बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एक्स एक्सिस। क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस बोलोगे। ये वाला पूरा हिस्सा एक्स एक्सिस के अंदर आता है। एक साइड में पॉजिटिव 1 2 3 लिखते हैं, एक साइड में नेगेटिव 1 2 3 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, दूसरा ये वाला जो आपको खड़ा दिखाई दे रहा है इस टाइप का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? वाई एक्सिस बोलेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे ऊपर से क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 लिखा रहता है और नीचे में नेगेटिव लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको ये बात समझ में आ गया। साथ ही साथ यहाँ जो बीच में जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई जो दोनों आपस में यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, तो उसको हम लोग बोला करेंगे ऑरिजिन। क्या बोलेंगे? ऑरिजिन बोला करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था जो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बाकी इसमें भी कुछ भी ऐसा समझाने लायक नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, अब इसमें देखिए एब्सिसा किसको बोलते हैं ये समझना है। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं, जो ये एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे, उसको हम एब्सिसा बोलेंगे। और दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे कि जितने भी वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट या ऑर्डर पेयर बनेंगे, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोला करेंगे। तो इस पॉइंट को आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, जो एक्स वाले में होगा। ठीक है, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोला करेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोला करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है, ये आपको हो सकता है 1 2 नंबर में प्रश्न में क्या करेगा, उलझाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर में आपको कंफ्यूज करेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे कुछ रिमार्क्स को दिमाग में रखना है। तो देखिए जब हम ओरिजिन पर होते हैं तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होगा, यानी कि अगर हम इस वाले पॉइंट पर अगर हैं तो यहाँ पर x और y दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ये क्या है, x वाले को इंडिकेट करेगा और ये क्या इंडिकेट करेगा, y वाले को इंडिकेट क्या करेगा। ठीक है, तो ओरिजिन पर क्या होगा, x का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा और ओरिजिन पर ही y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाया करेगा। चलिए यहाँ तक तो ये बातें समझ में आ गई आपको। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अब देखिए ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस पर
कोई भी पॉइंट अगर होगा तो ऑर्डिनेट यानी कि y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये यूज़ करना आएगा आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए हुए, सीबीएसई में भी घुमा के क्वेश्चन दिया है। तो अगर x एक्सिस का जिक्र हो रहा है तो मान लीजिए कि x मतलब कुछ तो है, लेकिन y यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर बोल रहा है कि फॉर एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर ऑन y एक्सिस बोल रहा है तो आपको x का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा और y पे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग रिवाइव करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसको फिर से मैं रिकॉल भी करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन का पोर्शन में ये आपको कंफ्यूज करेगा डेफिनेटली, तो इसको दिमाग में आपको रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। तो अब यहाँ पे रियल अब हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो चालू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो है, अब हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पे डील करना है दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। मतलब 2 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट P है और यहाँ पर पॉइंट Q है। अब P और Q के बीच में एक डिस्टेंस आपको निकालना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक लाइन है और यहाँ पर आपको बोल दिया कि भैया एक पॉइंट है लेकिन इसमें कोई किलोमीटर वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये आपका पॉइंट P दे दिया और यहाँ पे पॉइंट Q दे दिया। अब इसका वैल्यू आपको बोल दिया कि ये आपका x1 है और ये वाला आपको बोल दिया y1 है, और यहाँ पे बोल देगा कि ये आपका x2 है और यहाँ पे y2 है। अब बताइए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो अब ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया करेंगे। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला आपको जो दिमाग में रखना है वो है ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ईजी भी है। कैसी ईजी है उस चीज़ को भी चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि एक पॉइंट यहाँ पर P है और एक यहाँ पर पॉइंट Q है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको बोल दिया कि x1 है कोमा एंड y1 है वैल्यू दिया हुआ। यहाँ पर हो गया x2 एंड y2 दे दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले x2 को लेना है, x वाला पॉइंट को, फिर x2 को x1 से माइनस कर देना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है। देन फिर यहाँ पे प्लस पुट करेंगे, देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। वही तो है इस फॉर्मूला में, तो सिंपल है याद करना। ठीक है, बाकी बातें बताऊंगा बाद में, क्योंकि एक ही बार सारा बता दूंगा तो आपका ब्रेन हैंडल नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रश्न को लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हम लोग यहाँ पर वैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोगों ने देखा है कि 2 पॉइंट्स दिया होगा और वैसे सिचुएशन में हम लोगों को डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो उस पर हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर किस तरह का प्रश्न ले रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ले रहा हूँ। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो डेफिनेटली क्या है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपसे होने लगेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं बिना समय को गवाए, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ बोल्ड कर लेता हूँ मार्कर को, ताकि आपको देखने में बड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है A जिसमें आपको दिया हुआ है x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 है। दूसरा पॉइंट है B जिसमें x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है, -2। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या पता करना है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में पता करना है। तो सिचुएशन तो क्लियर है। पहले अब आपको ऑप्शन दे दिया A B C D कौन सही है, और ऐसे एग्जाम में दे देता है 1 नंबर के लिए सब प्रश्न आएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला को हम स्मॉल d से इंडिकेट कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या कहता था, x2 माइनस x1, उसके बाद स्क्वायर ये लगा देते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, प्लस करते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, y2
माइनस y1, फिर उसके बाद स्क्वायर कर देते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट को पुट कर देते थे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ हो गया। अब इसी पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन x1 है x2 है, बस वैल्यू को पुट कर देंगे। x2 के जगह पे क्या हो गया 0, तो देखिए यहाँ पे 0 हमने पुट किया। x1 के जगह पे क्या हो गया 0, तो यहाँ पे -0 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। फॉर्मूला फिर क्या बोला प्लस, तो यहाँ पे प्लस किया। फिर क्या हुआ y2, तो y2 देखें यहाँ पे क्या है -2, तो हमने यहाँ पे -2 रखा। फिर माइनस रखना था तो माइनस हमने रखा। y1, तो y1 देखिए यहाँ पर कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 रखा, फिर इसका स्क्वायर किया और फिर इसका मैंने क्या कर दिया, ऊपर का स्क्वायर रूट लगा दिया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया। अब प्लस है तो प्लस रखा हमने। अब हमने क्या कर दिया कि -2 और -6 को जब हम करेंगे तो ये दो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन माइनस का हो जाएगा, तो ऐड होके 8 हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। देन फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट को लगा लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये 88 64 हो गया। इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसका 8 आएगा। तो फाइनल इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। कौन करेक्ट है, बी वाला। तो इसको आप कॉपी में ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से भी इस पीडीएफ को इसको देख सकते हैं। अब इसमें आपसे बोर्ड आया कि डिस्टेंस पता करना है पॉइंट दिस एंड दिस। तो अब इसमें कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो पी एंड क्यू आप पॉइंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर हम लोग स्क्वायर रूट को कवर करेंगे। अब इस पर हम सारे वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए x2 का वैल्यू क्या होगा, तो x2 कौन देगा, -5। तो यहाँ पर देखिए -5 इस तरीके से आपको यहाँ पे पुट किया हुआ नज़र आएगा। उसके बाद क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब उसके बाद x1 चाहिए, तो x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0, और इसको पूरी तरह से राउंड ब्रैकेट के साथ स्क्वायर कर देंगे। तो ये पहला स्टेज हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, प्लस है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, प्लस पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, y2 चाहिए, तो y2 हमारे क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। देन फिर हमने माइनस रखा, तो यहाँ पे माइनस हमने रख दिया। फिर हम लोगों को y1 चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 हमने रखा। फिर इसके बाद स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये हो जाने के बाद देखिए -5 और -0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसको साथ अगर करेंगे तो -5 का ही होल स्क्वायर आएगा, ये वाला सिचुएशन। उसके बाद प्लस है, तो हमने प्लस पुट कर दिया। अब 0 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 ही आएगा, तो यहाँ पे हमने -5 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा कि -5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 2 बार तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हमने प्लस रख दिया, और ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर फिर 25 आ जाएगा, और फिर दोनों का इस तरह से हो जाएगा। तो और 25 और 25 क्या हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5√2। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से 50 आप पहले लिख लीजिए, और इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो ये इतने बार में चला जाएगा, फिर यहाँ पर 25 ये इतने बार में चला जाएगा। तो देखिए 5 5 क्या बनाया, पेयर बनाया, तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे, और जिसका पेयर नहीं बन पाया, यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन पाया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर रख देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर देगा 5√2, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो यहाँ तक बात समझ में आया आपको। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा, और ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है P, और दूसरा पॉइंट ओरिजिन खुद दे दिया है।
तो आप याद कीजिए कि मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि जब भी ऑरिजिन आप लोगे तो x और y दोनों क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आपका तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपका पॉइंट P जो है -6 और 8 हमने लिया हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। और क्योंकि आप ओरिजिन से लेंगे तो यहाँ पर x और y क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको इस तरीके से मालूम है कि यूज़ होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि x1 के जगह पे क्या लेंगे। तो x1 के जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर x1 के जगह पे ये 0 हो जाएगा, y1 के जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, और x2 के जगह पे यहाँ पे देख लीजिए -6 हो जाएगा, और y2 के जगह पे यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरीके हमने क्या कर लिया, सारे पॉइंट को ले लिया। अब इसको फार्मूला पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फार्मूला पे देखिए यहाँ पे x2 के जगह पे क्या है, देखिए फ्रॉम बोला है तो फ्रॉम वाला को पहले लेना पड़ता है, तो ओरिजिन को पहले, इसीलिए हम लोग x1 y1 ले लिए थे। तो यहाँ पर आपका क्या चाहिए, x2 में क्या हो जाएगा, -6 जो कि यहाँ से ले लिया गया था, माइनस से फिर माइनस पुट किए, फिर यहाँ पर 0 0 कहाँ से आया, फ्रॉम द यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिला। उसके बाद इसका स्क्वायर हमने रख दिया, उसके बाद प्लस है, प्लस रख दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को y2 चाहिए, तो y2 यहाँ पर ये हम लोगों ने पुट किया, माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फिर यहाँ 0 क्योंकि ओरिजिन पे था ये वाला, और इसका स्क्वायर हमने रख दिया। अब इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे। अब करने के बाद देखिए कि यहाँ पे -6 और 0 को अगर हम करेंगे ऐड तो -6 ही आएगा, तो -6 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस पुट कर देंगे, 8 को 0 से माइनस करेंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को देखिए कि क्या प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप देखिए कि 10 × 10 इस तरह से हम 2 बार लिख सकते हैं तो 100 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर देखिए इसका पेयर बन गया 10 का, तो सिर्फ 10 निकालेंगे, एक ही निकलेगा। जिसका पेयर बनेगा मतलब 2 चीज़ मिलके जो एक पेयर बनाएगा उसमें से एक ही वो को बाहर निकालना, तो 10 को बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 10। अब ये 10 कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, तो सी ऑप्शन शो कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट जवाब है। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल ऐसा ही बना होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है, और इसको भी आप देखिए कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय या इस तरह का क्वेश्चन का जिक्र किया था। तो पहले इसको बनाने का प्रयास किया जाए। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आ गया तो आपका तो 1 नंबर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप लॉजिकल इमेजिनेशन से जुड़े हैं तो आपका ये 1 नंबर बर्बाद बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। आपको कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट पी में 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, तो बताइए कितना, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट लिया गया है। ठीक है, और आपको बताना है कि ऐसी सिचुएशन पर कितना डिस्टेंस होगा, ये क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि क्या करेंगे कि हम लोगों को डिस्टेंस पता करना है पॉइंट पी से लेकर, यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर पॉइंट पी तक का। तो हम लोगों के पास फार्मूला भी है, यूज़ करेंगे। पॉइंट पी में 2 और 3 का यूज़ किया हुआ है, एंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डायरेक्टली बिलो इट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस को यूज़ करेंगे, विच इज़ यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 0 होगा, 2 और 0 होगा। क्यों हुआ, अब थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से ही ये पॉइंट कहीं पर है, जैसे कि ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो कोई पॉइंट P है कहीं पर जिसमें से एक्स एक्सिस पे कहीं 2 है और एक है आपका y पे ये है, तो ये पॉइंट P बना रहा है। ठीक है, और दूसरा एक्स एक्सिस से ही है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या आ गया, 2 ही आएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x का वैल्यू इंडिकेट कर दिया है।
अब दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे y का वैल्यू तो गायब हो गया, क्योंकि y जब भी आपको मैंने बताया था कि x एक्सिस के बारे में बात करेगा तो y क्या हो जाएगा, x कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पर y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला में इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हमने रखा, माइनस x1 का वैल्यू कितना आया, फिर 2 आया, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से लिया गया है, फॉर्मूला को पहले लेते हैं तो 0, देन माइनस, फिर यहाँ पर 3 लिया गया है, तो ये 3 हो गया, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट कर देंगे। उसके बाद 2 और 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस रखेंगे, अब यहाँ पे 0 और -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 0 + 9 को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको अगर हम करना चाहेंगे तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, दैट इज़ 3 × 3 का स्क्वायर रूट आएगा, जिसमें से मैंने आपको बताया कि ये पेयर बन गया है तो 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो सही आंसर क्या इसका निकलेगा, 3, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखिए कि टाइप 1 प्रॉब्लम जो है इसमें अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लिया गया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है जो आपकी बुक पर आपको दिखाई देगा। अब आप बच्चा खुद इसको देखो कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते इसका। आप देखो इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, आप इसका देखो डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब आपने उतने सारे क्वेश्चंस को किया तो डेफिनेटली ये निकल जाएगा। तो 3 क्वेश्चन और आपके लग गए। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करो। अभी आप ये वाला क्वेश्चन को, थर्ड वाला क्वेश्चन अभी अपनी कॉपी में बना के चेक करो। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप 1 और 2 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस आप पुट करते थे, क्या होता था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर आप क्या लगा देते थे, स्क्वायर रूट लगा दिया करते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर x2 के जगह पे कौन है, -a, तो हमने यहाँ पे -a रख दिया। देन प्लस x1 के जगह पे क्या है, a, तो यहाँ पे a रख दिया और इसका ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। देन प्लस है, अब देखिए y2 कौन हो जाएगा हमारे पास, -b, तो यहाँ पे -b रखेंगे। देन माइनस, और y1 कौन होगा, b हो जाएगा, तो यहाँ पे b रख देंगे और इसका स्क्वायर करके टोटल के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट को पुट कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो -2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो कितने b आ गए यहाँ पे, -2b आ गए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 को फिर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और b को करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से कवर हो गया। अब यहाँ पे 4 को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से मिला, और इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो अब इसका फाइनल, इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। अब इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर का यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, स्क्वायर रूट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं बन सकता था, ठीक है। तो इजीली इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं इस तरह से। इन द सेम वे आप 2 को बना सकते हैं, 1 को बना सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना टाइप 1 में इस तरह के जो प्रॉब्लम है ये आपके सामने मैंने रखा है कि मैंने क्या क्या प्रश्न लिया कि आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच में हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे थे वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो चलिए इसको आप फिर से दोबारा वीडियो लेक्चर को देखिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा इसमें जाएगा।